अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है किंग्स फार्मर्स एंड द टाउन्स। वो क्लास 12th के लिए है। मैं हूँ आपका टीचर लोन मुजफ़र। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कैसे अर्ली स्टेज थी मगध एम्पायर और 6 जो महाजनपदास थे वो किस तरह के थे। तो आज हमें देखना है, अब हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे इसका, कि पहले हम देखेंगे अर्ली एम्पायर्स। अर्ली एम्पायर में जब हम देखेंगे 200 to 321 BC की बात हम करेंगे। जब हम 3rd सेंचुरी की जब हम बहुत पुरानी बात करते हैं तो अर्ली एम्पायर्स में हम देखते हैं, जो हमें पढ़ना है सिलेबस में, वो है मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर किसने, उसका फाउंडर कौन था? मौर्य एम्पायर जो था उसका जो फाउंडर था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फाउंड किया। कब? 321 BC में। 321 BC में एक एम्पायर यहाँ पे, एक जिसकी फाउंडेशन स्टोन किसने डाली? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसने क्या किया? इससे पहले नंदा डायनास्टी यहाँ पे रूल कर रही थी। तो जो मैंने आपको पहले ही भी बोला कि डायनास्टीज़ के, जब हमने मगध के बारे में पढ़ा डिटेल में कौन कौन डायनास्टी ने कब कब रूल किया, तो उसमें लास्ट जो डायनास्टी थी वो वो नंदा डायनास्टी थी। तो जिसका लास्ट रूलर जो था वो दयानंदा जो था वो लास्ट रूलर था। तो नंदा डायनास्टी के रूलर को इसने डिथ्रोन कर दिया, उसको हटा दिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हटा दिया। ठीक है, नंदा रूलर को हटा दिया, और जो कैपिटल थी उसकी वो पालीपुत्र थी। ठीक, पाटलिपुत्र जो थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त जब यहाँ पे आए तो चंद्रगुप्त ने जो वहाँ पे एक जो अलेक्जेंडर का एक सिपह सालार यहाँ पे था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर को हराया। कहाँ पे हराया? तो टैक्सिला में वहाँ पे लड़ाई हुई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। तो वहाँ पे वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, एक मुआहदा हुआ। क्या हुआ? सेलुकस ने क्या किया? सेलुकस गेव चंद्रगुप्त ईस्टर्न अफगानिस्तान। सेलुकस ने चंद्रगुप्त को ईस्टर्न अफगानिस्तान दिया, बलोचिस्तान दिया। ठीक है, और वेस्ट ऑफ इंदुस। इन रिटर्न चंद्रगुप्त ने क्या दिया उसको? 500 एलिफेंट्स दिए सेलुकस को, और इसकी बेटी के साथ शादी कर ली। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब ये मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन पड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जो वहाँ पे जो ग्रीक एक स्कॉलर यहाँ पे आया, मौर्यन एम्पायर में भेजा गया। कहाँ से? अलेक्जेंडर के कोर्ट से। तो ग्रीक स्कॉलर एक भेजा गया जिसका नाम था मैगस्थीन्स को यहाँ पे भेजा गया, जो मौर्यन एम्पायर में आया। तो उसने यहाँ पे एक हिस्ट्री लिखी जिसका नाम था इंडिका। इसने एक बुक लिखी जिसमें मौर्यन एम्पायर की पूरी डिटेल्स मौजूद थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सब कुछ इसमें मौजूद था। जो मैगजीन्स ने लिखी थी तो उसका नाम था इंडिका इसने लिखी। और आस्त्र शास्त्र जो कुटिला चाणक्य जिसको हम कहते हैं, चाणक्य जो है, जो चंद्रगुप्त है उसके गुरु को कहते हैं। उसका गुरु जो था वो चाणक्य था, क्योंकि चाणक्य ने कैसे उसको बनाया। ये दयानंद की इस नंदा डायनास्टी के जो लास्ट रूल था, चाणक्य को वहाँ पे बुलाया गया। तो दयानंद जो था उसने उसको बोला, मतलब इंसल्ट वहाँ पे की, उसको बेइज्जत कर दिया। तो फिर वहाँ से वो चाणक्य निकल गया। तो वहाँ पे उसने 3 बच्चों को देखा, 3 बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो एक जो था, एक राजा बन रहा था, तो दो उसके गुलाम बन रहे थे। ठीक है, तो उसने देखा इस बच्चे में बड़ी गुण है कि ये राजा बन सकता है। तो वो गया उसके बाप से मिला और वहाँ से उसको लिया, तो और उसको तैयार किया। चंद्रगुप्त को तैयार किया। फिर इसी को यही बादशाह, ऐसे ही ये बादशाह बन गए चंद्रगुप्त। मतलब उसने मौर्य डायनास्टी को फाउंड किया। तो उसकी ये बड़ी कहानी है। तो ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है। तो अर्थशास्त्र जो था, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसी चाणक्य ने लिखा था। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इसके गुरु भी थे ये, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ये मिनिस्टर भी था। ठीक है,
ओके। तो मौर्यन ये जो है, तो हमें ये मौर्यन एम्पायर्स के बारे में कहाँ से पता चलता है? हम बुद्धिस्ट या जैन टेक्स्ट या पुरानिक लिटरेचर या संस्कृत लिटरेचर जो जो भी है वर्क है, तो उससे हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो अशोका जो था, अशोका पहला रूलर था। उसके उससे पहले जो रूलर्स थे, इसके मौर्य डायनास्टी के बहुत सारे रूलर्स थे। तो उन्होंने जो इनस्क्राइब मैसेज जो थी, जो भी उसकी मतलब मैसेजेस थे, रिलीजियस मैसेजेस या कोई भी मैसेज हो, तो इनस्क्राइब नहीं करते थे। तो अब अशोका ने पहला रूलर था जो इनस्क्राइब करता था मैसेज, जो पिलर्स पे अपने मैसेजेस को लिखता था, और रॉक्स पे लिखता था या पिलर्स पे लिखता था या स्टोन्स में इनस्क्राइब करता था मैसेज, ताकि जब बाद में लोग आए तो उनको पता चले। तो इसने अंडरस्टूड एक धर्म, ही अंडरस्टूड द धर्म, तो उसको रिलीजन समझ आएगा, धर्मा जिसको हम कहते हैं। तो ये पाली लैंग्वेज में धामा कहते हैं इसको, तो ये पाली स्क्रिप्ट में था, तो पाली स्क्रिप्ट में इसको धामा कहते हैं, बट इट इज़ अ धर्मा। तो इसने अंडरस्टैंड किया रिलीजन। मैंने आपको बोला कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला, अशोका का ये रिलीजन्स की तरफ यहाँ एक सिंपैथेटिक हार्ट कैसे डेवलप हुआ, जब कलिंगा वार हुआ तो उसके बाद अशोका चेंज ही हो गए। तो इससे पहले अशोका बड़ा रूलर जो था, एम्बेशियस रूलर था, तो इसके बाद इसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। तो अशोका वो रूलर था जो एल्डर्स को बड़ी रेस्पेक्ट से पेश आता था, एल्डर्स और जनरसिटी टुवर्ड्स द ब्राह्मण्स की तरफ उसकी बड़ी जनरसिटी थी। या रिनाउंस वो जिन्होंने भी वर्ल्ड लाइफ जो छोड़ी थी, जो भी साधु थे, दरवेश थे उस टाइम के, या उनको बड़ी रिस्पेक्ट देता था, वो उनको बड़ी रिस्पेक्ट करता था। और जो स्लेव्स थे या सर्वेंट्स जो भी थे, जो भी सर्वेंट्स थे, उनको रेस्पेक्ट करता था, और हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट देता था, ठीक है। तो हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट देता था। तो दिस वाज, ये था कौन, ये था उस टाइम अशोका की ये बात थी। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या था मौर्य एम्पायर में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, ठीक है। तो ये जो चार फाइव पॉलिटिकल सेंटर्स मौर्यन एम्पायर के, जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, मौर्य एम्पायर की कैपिटल कौन थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो देयर वर द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स, 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स देखे गए एम्पायर में। एम्पायर, द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल सेंटर्स ऑफ, जो चाहे ये पूरा एम्पायर था या कैपिटल जो थी इसकी, ठीक है, या इसके जो प्रोविंशियल सेंटर्स थे, वो कौन कौन था? वो टेक्जीला था, उज्जैन था, तोशेला था, तुसाली थी, ठीक है, सवर्णनगरी थी, गोल्डन माउंटेन जिसको कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो हमें वो कहाँ से मिलता है? ये अशोका इंस्क्रिप्शन से मिलता है कि 5 किस्म के पॉलिटिकल सेंटर्स थे, चाहे ये पूरा एम्पायर था, चाहे या कैपिटल थी, या प्रोविंशियल सेंटर्स थे, वहाँ पे 5 किस्म के 5 तरह के जो पॉलिटिकल सेंटर्स थे, ठीक है। तो यह हमें अशोका इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। दूसरा क्या था? दूसरा जो था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, जो था एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग था। कहाँ पे? कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स में। कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, चाहे वो कैपिटल थी या प्रोविंशियल सेंटर्स थे। ये जो सेंटर्स थे एक केयरफुली चूज़ किए गए, चाहे टेक्जीला था, उज्जैन था, ये बिकॉज ये जो टेक्जीला या उज्जैन जो थे वो उनको क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड रूट जो थे, रूट्स पे थे, ये ट्रेड रूट जहाँ से ट्रेड होती थी ये वहीं पे थे, वो ये 2 सेंटर्स वहाँ पे ही थे, ठीक है। तो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हुआ करती थी ये उन्हीं सेंटर्स के थ्रू होती थी, ठीक है, ये उन्हीं रूटों पे थी। और कम्युनिकेशन जो थी, कम्युनिकेशन दोनों तरफ से होती, 2 किस्म की कम्युनिकेशन, चाहे लैंड थी या रेवरीन, चाहे समंदर पानी के ज़रिए कम्युनिकेशन राब्ते होते थे, पानी के ज़रिए ट्रैवलिंग होती थी, या ज़मीन के ज़रिए ट्रैवलिंग होती थी। तो जो भी इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्पायर, तो जर्नी फ्रॉम द सेंटर टू प्रोविंस कुड हैव बीन, तो सेंटर से प्रोविंस तक जर्नी जो थी, जो भी सफ़र था, तकरीबन वीक्स लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे। अरेंजिंग प्रोटेक्शन फॉर दोज हुआ, तो जब वहाँ से जर्नी जाती थी तो प्रोटेक्शन के लिए या अरेंज आर्मी करनी थी प्रोटेक्शन के लिए, इसमें हफ्तों लग जाते
थे, ठीक। तो मैगस्थीन्स जो थे, मैगस्थीन्स जिनसे इंडिका लिखी, तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का लिखा था, तो मैगस्थीन्स जो कहाँ से, वो जो ग्रीक एक स्कॉलर था मैगस्थीन्स, तो कहाँ पे आए, तो हमारे कोर्ट में आए, तो उसने ये वो लिखी, इंडिका एक हिस्ट्री बुक लिखी। तो इसने 6 सब कमिटीज़ का जिक्र किया, अपनी जो किताब थी उसमें 6 सब कमिटीज़ का जिक्र किया फॉर कोऑर्डिनेटिंग द मिलिट्री एक्टिव, जो भी मिलिट्री एक्टिविटी थी उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए 6 कमिटीज़ का जिक्र किया। अब दिस एक कमेटी जो थी, वन कमेटी लुकड आफ्टर द नेवी, जो नेवी को लुक आफ्टर करती थी। सेकंड जो थी वो ट्रांसपोर्ट प्रोविजंस को लुक आफ्टर करती थी, ठीक है। और थर्ड जो कमेटी थी वो फुट सोल्जर्स को लुक आफ्टर करते थे, ठीक है। और जो फोर्थ कमेटी वो हॉर्सेस जो थे, जो घोड़ों की फौज थी, तो उनको लुक आफ्टर करते थे। और फिफ्थ जो वो चैरिट्स जो थी, तो सिक्स तो एलिफेंट्स को लुक आफ्टर करते थे, ठीक है। तो अशोका ने क्या किया, अशोका ने he also tried to propagate the dharma, उसने कि धर्म को प्रोपगेट करना शुरू किया। जो भी उसका धर्म था उस टाइम, बुद्धिज़्म का धर्म था, तो उसको प्रोपगेट करना, क्योंकि तो इससे ये जब उसने अपनी बेटी को श्रीलंका की तरफ भेजा, तो उसने अपनी बेटी को श्रीलंका भेजा किस लिए, टू प्रोपगेट द धर्म। तो उसने प्रोपगेशन ऑफ द धर्मा शुरू कर दिया। तो जो भी उसका, क्योंकि उसने वर्ल्ड लाइफ को अब छोड़ दिया था, अब धर्म गुरु बन गए थे, तो अब ये जो प्लेजर्स थे, जो भी उसके वर्ल्ड लाइफ थे, वो उसने छोड़ दी थी। अब इसने अपनी जो पूरी लाइफ थी वो धर्म के लिए ये कर दी थी, वाकफ़ कर दी थी। तो इसके लिए उसने प्रोपगेट करना शुरू किया, फैलाना शुरू किया, अपने मज़हब को फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस नतीजे में अपनी बेटी को उसने श्रीलंका भी भेज दिया, ठीक है। प्रिंसिपल वाज सिंपल एंड वर्चुअली एप्लीकेट, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर्स को उसने उस चीज़ को, जब अशोका का दौर था, तो उस चीज़ के लिए ये धर्म, जो अपना जो धर्म था, जो रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए उसने स्पेशल ऑफिसर्स को इसके लिए अपॉइंट किया। उसने स्पेशल ऑफिसर्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में अपॉइंट किया, जो धर्म को प्रोपागेट करे, ठीक है। उनको क्या कहते थे, उनको धर्म महात्मा कहते थे, अपॉइंट टू सेपरेट द मैसेज ऑफ धर्म। तो उनको इसीलिए अपॉइंट किया गया कि ये मैसेज को सेपरेट करे, कि इसकी रिलीजियस मैसेज जो है, रिलीजियस मैसेज को सेपरेट करे डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो उसकी जो एम्पायर था पूरा, तो हर चीज़ पे यहाँ पे ये प्रोपागेट करे। हाउ इम्पोर्टेंट वाज द एम्पायर कितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर जो था तकरीबन 150 साल इसने हुकूमत की, ठीक है। इसने 150 साल हुकूमत की। इसका ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसका कंट्रोल था एज फॉर नॉर्थ वेस्ट एज द अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट जहाँ जो अफगानिस्तान से लेके बलूचिस्तान की तरफ था, साउथ अप टू आंध्र प्रदेश में था, ठीक है। अफ़गानिस्तान से लेके बलूचिस्तान और आंध्र प्रदेश तक जो भी इलाका था, ये मौर्य एम्पायर के अंडर आता, मौर्य एम्पायर के अंडर। तो वहाँ पे उन्होंने 150 साल हुकूमत की। तो कॉलोनियल रूल जब था यहाँ पे 19 या 20th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे इंडिया पे रूल कर रहा था, तो उस टाइम ये पता चला, हिस्टोरियंस ने ये देखा, उन्होंने ये देखा कि ये जो मौर्यन एम्पायर था, इट वाज वेरी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग। ये बड़ा ही चैलेंजिंग था और बहुत ही एक्साइटिंग था, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने स्टोन स्कल्पचर्स को फाउंड किया, ठीक है। दे कंसिडर बी द एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग आर्ट ऑफ द, तो जो उन्होंने स्टोन स्कल्पचर्स जो देखे उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा कि दीज आर द आउटस्टैंडिंग टिपिकल मॉडर्न एम्पायर आर्ट, जो आउटस्टैंडिंग आर्ट जो था उस टाइम का, जो भी आर्ट था, ये बड़ा ही अच्छा आर्ट था। कौन सा, ये जो स्टोन स्कल्पचरिंग थी, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस हिस्टोरियंस जो है, उन्होंने बहुत सारे हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने अशोका जो इंस्क्रिप्शंस थे, क्योंकि अशोका ने अपने दौर में इंस्क्राइब करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू, पिलर्स पे, स्टोन्स पे, डिफरेंट थिंग्स पे अपनी मैसेजेस को इंस्क्राइब करना शुरू कर। तो हिस्टोरियंस को ईजी हुआ, तो उन्होंने वहाँ से मैसेजेस हासिल की, डिफरेंट फ्राम द जो रूलर सजेशन दैट अशोक। इससे ये पता चलता अशोका जो था, इट वॉज अ मोर पावरफुल, ये बहुत ही पावरफुल आदमी था, ये पावरफुल था, ये हार्ड वर्किंग था, ये हम्बल था, ये बड़ा ही हम्बल था, जो
दूसरे बादशाहों से बड़ा ही हम्बल था और बड़ा ही सिंपल लाइफ गुजारता था। तो अडॉप्टेड बाय द ग्रैंडियोस टाइटल, जो बाकी बादशाह थे वो बड़े बड़े टाइटल्स को इस्तेमाल करते थे, तो अशोका को इस चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। तो जो सो द नेशनलिस्ट लीडर्स जो 20th सेंचुरी है, तो 20th सेंचुरी में जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो भी कौम लीडर्स थे, तो उन्होंने दे 20th सेंचुरी रिगार्ड द अशोका एज एन इंस्पायरेशन। उन्होंने कहा कि अशोका एक इंस्पायरेशन है हमारे लिए। तो हमने अशोका को पढ़ा और हमें उनसे इंस्पायरेशन मिली। ठीक है कि तो ये था मौर्य एम्पायर के बारे में, हाउ इम्पोर्टेंट वाज द मौर्य एम्पायर, कितनी इम्पोर्टेंट थी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कैसा था और कब फाउंड हुआ। होप कि आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होगी। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए हैव ए गुड डे। थैंक यू।